अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का हमारा जो आज का लेक्चर है वो होगा जी हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज से रिलेटेड। हम इसके अंदर एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। जी तो स्टूडेंट सबसे पहले है हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं, उन एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है जी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन जिसमें हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं, उनके एड्रेस निकाल लेते हैं, उनके जो आंसर्स हैं उनको फाइंड कर लेते हैं। 7, 8, 9 एंड 10। तो ये कुछ 10 एमसीक्यूज हैं जी जिनके आंसर अभी हम इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू जी, डाटा एंड प्रोग्राम आर बीइंग यूज्ड बाय कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन आर नॉट बीइंग यूज सॉरी जो डाटा और प्रोग्राम इस्तेमाल नहीं किए जा रहे होते कंप्यूटर की वजह से, कंप्यूटर से मतलब उस वक्त एट दैट टाइम जब इंस्ट्रक्शंस को आप कह सकते हैं एग्जीक्यूशन की जा रही है, उसके उस वक्त अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस और डाटा या प्रोग्राम को अगर कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो जो इस्तेमाल नहीं हो रही डेफिनेटली वो किसी ऐसी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है कि जहां से वो परमानेंटली जहां भी पड़ी रहे। तो परमानेंट एरिया के लिए तो हमारे पास एक ही आंसर है ए, जैसे कि इसमें है सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज एक ऐसा मीडियम है कि जिसके अंदर हमारा परमानेंट डाटा स्टोर होता है। तो इसमें डाटा और प्रोग्राम वो हिस्सा जो अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा, जो जिसको सीपीयू परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो वो किसके अंदर पड़े होंगे जी? डेफिनेटली वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज a set of instructions that run the computer are। ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर रन करता है? डेफिनेटली डी, जैसे कि सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसमें इसके अलावा बाकी जितने भी हार्डवेयर और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो इररिलेवेंट होंगे। तो डी जो है वो होगा हमारा आंसर। सॉफ्टवेयर भी डेफिनेटली एक तरह का प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि कंप्यूटर उसको परफॉर्म करता है, रन करता है किसी एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए। द नेक्स्ट वन इज द प्रोग्राम दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस टू ऑपरेट अ डिवाइस इज कॉल्ड। वो इंस्ट्रक्शन जो किसी डिवाइस को बताती है किस तरीके से आपने काम करना है उसको हम लोग कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। तो इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज ए, डिवाइस ड्राइवर। वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं बेसिकली वो इंस्ट्रक्शंस या वो सॉफ्टवेयर या वो प्रोग्राम है जो हमारी किसी डिवाइस को बताते हैं कि हाउ टू ऑपरेट, कि आपने किस तरीके से ऑपरेट करना है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन इसमें होगा हमारे पास डिवाइस ड्राइवर वाला, यानी कि ए। CPU इज एन एग्जांपल ऑफ, CPU किस चीज की एग्जांपल है? CPU डेफिनेटली एक सॉफ्टवेयर भी नहीं है, एक प्रोग्राम भी नहीं है, ये तो एक हार्डवेयर है ना। हार्डवेयर की एग्जांपल है CPU। वहां अगर हम चाहे चिप की बात करें, हम उस पूरे सिस्टम यूनिट की बात करें, तो स्टूडेंट वो डेफिनेटली क्या है? वो एक हमारे पास एक जस्ट बॉक्स है, एक डब्बा है जिसको हम लोग हार्डवेयर कंसीडर करेंगे। सो दैट्स व्हाई इसके लिए ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? सी। एंड द नेक्स्ट वन इज द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस अंडर द प्रोसेसर execution is a command within. The address of instruction under the processor execution is contained within। वो address of instruction जो कि प्रोसेसर के अंडर एग्जीक्यूशन हो रही है वो कहां पे पाई जाती है? तो डेफिनेटली वो हमारे पास होता है जी, सबसे पहला है प्रोग्राम काउंटर, उसके बाद है हमारे पास जो है इसके लिए नेक्स्ट ऑप्शन होगा, इसमें हमारे पास पहला है प्रोग्राम काउंटर and the next one is current instruction register and the memory address register, memory buffer register। डेफिनेटली इसमें ऑप्शन ए होगा क्योंकि प्रोग्राम काउंटर जो है बेसिकली ये एक ऐसा रजिस्टर है कि जिसके अंदर जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ने फैच होना होता है उसका एड्रेस उसके अंदर ही पाया जाता है। सो दैट्स व्हाई इसमें ऑप्शन हमारे पास जो होगा वो ए होगा। द नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर ड्राइव्स इट्स बेसिक स्ट्रेंथ फ्रॉम। कंप्यूटर की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो किस चीज से ड्राइव की जाती है? उसमें स्पीड है, एक्यूरेसी है, मेमोरी है। डेफिनेटली जी ऑल ऑफ दिस ये तमाम चीजें ही कंसिडर की जाती हैं कंप्यूटर की स्पीड के अंदर। एंड द नेक्स्ट वन इज द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म द फॉलोइंग जो है एक्शंस। तो फॉलोइंग एक्शंस कौन कौन से हैं जी? कंट्रोल कंप्यूटर ऑपरेशंस, ये तो होता है। परफॉर्म अरिथमेटिक फंक्शंस सच एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये भी होता है। और इसके अलावा है जिसमें परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा। परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन कंपैरिजन सच एज इक्वल, ग्रेटर देन एंड लेस देन। तो नो, ये जो है ना आप कह सकते हैं लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन नहीं होते। लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं एंड और नॉट। तो इसलिए इसमें जो होगा ऑप्शन ए एंड बी होगा, यानी कि डी ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है जी ए एंड बी बोथ। तो पहले दोनों ऑपरेशन यानी कि अरिथमेटिक और इसके अलावा जो, क्योंकि बेसिकली इसमें बल्कि इसमें कंट्रोल यूनिट की भी बात हो रही है, दैट्स व्हाई हम उसको तो नहीं कर पाएंगे। आप कह सकते हैं कि सी में थोड़ा सा जो है वो इशू है कि उन्होंने आगे उसको एक्सप्लेन कर दिया इक्वल, ग्रेटर देन एंड लेस देन, बट ऐसा नहीं होगा। याद रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एंड और नॉट कंपैरिजंस के। तो कंपैरिजन का वर्ड आ गया इसलिए आप उसको गेट कर लें। तो कंट्रोलिंग यूनिट नहीं होगा,
ऑप्शन तो डी ही है, बट उसमें सॉरी लिखा हुआ है बी एंड सी। ओके, तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया जी, हमारे पास बी एंड सी दोनों जो है वो करेक्ट होंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज विच इज अ स्टोरेज डिवाइस, सीपीयू, क्लॉक, फ्लॉपी डिस्क या बस। तो फ्लॉपी डिस्क जो है ये हमारे पास एक स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर पहले डाटा स्टोर किया जाता था, अब इसको ज्यादा यूटिलाइज नहीं किया जाता, बट फिर भी ये एक सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपेयरिंग द कंटेंट्स ऑफ टू पीसेज ऑफ डाटा। ऐसा कौन सा है जी यूनिट जो आपके इन दोनों जो है आप कह सकते हैं कि यूनिट्स को कंपेयर करता है। तो डेफिनेटली अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ए, क्योंकि उसमें अर्थमेटिक तो नहीं है बट लॉजिकल यूनिट तो ऐसा है ना कि जो कंपैरिजन के लिए काम आता है। सो दैट्स व्हाई इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारे पास ए। द नेक्स्ट वन इज विच वन इज फास्टर, कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा फास्ट है। तो रैम, कैशे, रजिस्टर या हार्ड डिस्क। तो दी रजिस्टर जो है वो सबसे ज्यादा जो है आप कह सकते हैं फास्टेस्ट होते हैं। बेसिकली अगर मेमोरी के साथ की एडिशन की बात की जाए तो कैशे मेमोरी होती है, बट अगर हम सीपीयू की बात करें तो उसमें रजिस्टर होते हैं। और क्योंकि सीपीयू को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, सो दैट्स व्हाई उसके साथ ऐड की जाने वाली चीज, उसके साथ एक्सपेंड की जाने वाली चीज जैसे कि रजिस्टर है, तो रजिस्टर बेसिकली फास्टेस्ट मेमोरी कहलाती है। ये हो गए जी हमारे एमसीक्यूज। उसके अलावा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम कुछ क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर कवर कर लेते हैं, जो रह गए वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर लेंगे। अभी है सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सीपीयू, डिस्क्राइब ब्रीफली। तो आपने सीपीयू को जो है वो डिस्क्राइब करना है ब्रीफली। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स के ये हमारे पास है जी क्वेश्चन जिसमें हम लोग सीपीयू की बात कर रहे हैं। सीपीयू क्या है जी, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज अ सिस्टम यूनिट। उसके अंदर बेसिकली पाया जाने वाला एक जो है आप कह सकते हैं कि एक यूनिट है जिसको सीपीयू कहा जाता है, जिसके अंदर फर्दर दो मेजर यूनिट हैं, एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो क्लॉक पल्स को, इलेक्ट्रिक पल्स को और मुख्तलिफ सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। बट अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स के जब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं उसका जो आर्किटेक्चर है, जॉन वॉन न्यूमन 1951 के इवेंट के बाद हमें क्या पता चला कि इसका एक स्पेशल आर्किटेक्चर होना चाहिए, इसका एक स्पेशल डिजाइन होना चाहिए जिसके अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स को प्रेफर किया गया, जैसे कि उसमें कंट्रोल यूनिट, उसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उसमें इनपुट और आउटपुट यूनिट, उसमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक बसेस और इन तमाम चीजों को पैक किया गया सीपीयू के अंदर। तो उसने कहा कि कुछ इस तरह का होना चाहिए कि हमारे पास एक मेमोरी हो और उस मेमोरी के अंदर दो चीजें हों। कौन कौन सी दो चीजें जी, उसमें डाटा भी हो प्लस उसमें प्रोग्राम भी हो, और वो दोनों चीजें खुद से मेमोरी डिफरेंशिएट कर सके उन दोनों चीजों में। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये जॉन वॉन न्यूमन की थ्योरी के बाद ही हमें समझ में आया था, उससे पहले कंप्यूटर की डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट मटेरियल के कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते थे। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। कुछ टर्म्स दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, तो उनमें कहा गया है जी कि आपने डिफरेंशिएट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 5 था एंड दैट वाज द 4। ओके, तो अब वो टर्म्स कौन कौन, सबसे पहले जी पी रोम एंड ईपी रोम। स्टूडेंट्स पी रोम हम ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो एक ऐसी रोम कि जो इनिशियली ब्लैक मिली थी बट हमने उसको प्रोग्राम किया खुद से और उसको अब हम अल्टर नहीं कर सकते। द नेक्स्ट वन इज ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इनिशियली ब्लैंक मिलेगी, हम उसको प्रोग्राम करेंगे तो वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बन जाएगी, बट इसमें ई भी है। तो इरेजेबल मींस कि हम इसको इरेज भी कर सकते हैं डाटा को, डिफरेंट जो है वो टूल्स और मुख्तलिफ स्पेशल मशीन्स को इस्तेमाल करते हुए, स्पेशल डिवाइसेस का यूज करते हुए, आप कह सकते हैं कि फिजिकली मैकेनिकली काम करते हुए हमने क्या किया कि उसके ऊपर मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव जो रेज होती हैं, रेडिएशन होती हैं, उनकी बम्बार्डमेंट की वजह से इसके अंदर का डाटा दोबारा से चेंज कर लिया जाता है और उसको 3 से 4 बार कर सकते हैं। क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, 2-3 बार भी हो सकती है। तो वो जो है वो डिफरेंट सिनेरियोस है उसके लिए। The next one is एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। कंट्रोल बस पहले पढ़ लेते हैं। कंट्रोल बस जो कंट्रोल करती है, जो बसेस को, कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करवाती है, दैट इज कंट्रोल बस। मुख्तलिफ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो बस इस्तेमाल होती है, दैट इज कंट्रोल बस। बट उन कंपोनेंट्स के एड्रेस भी तो किसी चीज के ऊपर मौजूद होंगे ना, तो वो किस कंपोनेंट को किससे मिलाना है, उसका एड्रेस के जरिए से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे क्लास के अंदर एक पाए जाने वाले तमाम स्टूडेंट्स को जो है उनके रोल नंबर से जो है वो आप कह सकते हैं कि हम उनको स्पेसिफाई करते हैं। नाम तो मुख्तलिफ बच्चों के सेम हो सकते हैं, अभी 10 बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं क्लास के अंदर, बट जो रोल नंबर है वो एक डिफरेंट है। हर एक बंदे का यूनिक रोल नंबर होता है। सो दैट्स व्हाई
कंप्यूटर के अंदर भी एड्रेस की वजह से ही हर चीज पहचानी जाती है, तो वहां पर उन एड्रेसेस की जो कम्युनिकेशन है वो बेसिकली एड्रेस बस की वजह से होती है। द नेक्स्ट वन इज सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट। सीरियल पोर्ट वो पोर्ट होती है जिसमें हम कीबोर्ड, जिसमें हम लोग माउस वगैरह को कनेक्ट करते हैं पोर्ट्स के अंदर। तो अगर इनकी बात की जाए तो इनमें डाटा जो है वो स्लोली जो है वो ट्रैवल करता है 1 बिट पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम, जो भी यूनिट टाइम है उसके अंदर अगर एक बिट ट्रैवल कर रहा है सीक्वेंस के साथ, पहला बिट फिर दूसरा बिट, यानी कि बिट बाय बिट अगर ट्रैवल होगा डाटा तो वो सीरियल पोर्ट कहलाएगी। बट पैरेलल पोर्ट की बात की जाए, जैसे कि प्रिंटर की पोर्ट होती है फॉर एग्जांपल प्रिंटर, तो प्रिंटर की पोर्ट में आपका डाटा जो है वो पैरेलल चलता है। याद रखिएगा कंप्यूटर कंपोनेंट्स के अंदर जो की इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमेशा वो पैरेलल ही चलती है। ये भी अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स के अंदर मींस के मेमोरी के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस हो रही होती है उसके ऊपर डाटा किस तरीके से ट्रैवल करता है, सीरियल मेथड से या पैरेलल ट्रांसमिशन होती है, तो वो पैरेलल ट्रांसमिशन होती है क्योंकि फास्टेस्ट ट्रांसमिशन चाहिए होती है। तो प्रिंटर वगैरह की जो पोर्ट होती है वो पैरेलल पोर्ट कहलाती है क्योंकि वहां पर बिट्स जो है वो पैरेलल ट्रैवल कर रहे होते हैं, यानी कि 2 बिट 4 बिट 10 बिट जितने भी है वो मुख्तलिफ सिनेरियोस के साथ वो भी चेंज होते रहते हैं। The next one is लिंकर एंड लोडर। लिंकर जो होता है वो चीजों को कंबाइन करता है, लिंक अप करवाता है, यानी कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट फाइल्स को, प्रोग्राम फाइल्स को अगर कनेक्ट करवाना है तो उसके लिए लिंकर यूज किया जाएगा। दैट विल कंबाइन बोथ द फाइल्स एंड द मल्टीपल फाइल्स। बट द लोडर क्या होता है, वो मेमोरी के इंस्ट्रक्शंस को रीड करके उनको एग्जीक्यूट करवाता है, उसको हम लोग लोडर कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज सीयू एंड एएलयू। तो कंट्रोल यूनिट जो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल, जो कंट्रोलिंग के लिए काम आता है, सॉरी, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है वो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन को और साथ में मुख्तलिफ लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए काम आता है। स्टूडेंट्स, ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।